सैनिक में पहलगाम वाक़े पर भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के मजम्मत सिंतास मुआहदे की मअतली जंग के मुतरादिफ करार। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। करारदाद का मतन। इसहाक डर कहते हैं किसी ने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना अफसोसनाक है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन को नुकसान का अंदेशा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। कहा भारत ने पानी रोका तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय इक़दाम ने दो कौमी नजरिए पर मोहर साबित कर दी। मुल्की सलामती पर तमाम जमातें मुत्तहिद। पाकिस्तानी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। भारत ने बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किनाल से मुतालिक कहा सिंध की मंजूरी के बगैर कोई किनाल नहीं बन सकती। पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के हुकूक की जामिन है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को होने का ऐलान किया गया। और भारत की आबी जारियत दरियाए जहलुम और चनाब में पानी रोक लिया। बुध को दरियाए जहलुम में पानी की आमद 49,200 अखराज 20,000 क्यूसिक था। आज दरियाए जहलुम में पानी की आमद 44,800 अखराज 20,000 क्यूसिक है। बाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग्स टीम से मुलाकात। इस्लाहाती एजेंडे और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी पर फिच का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ये बेहतरी मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी और मालियाती नज़्म ज़ब्त की अक्कास है। इस बेहतरी से पाकिस्तान की आलमियाती मंडियों तक दोबारा रसाई की राह हमवार होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात से भी आगाह किया। हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ से मुतालिक फिच टीम को मालूमात फराहम की। और तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर। मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। जस्टिस इनाम अमीन मिनास के रिमार्क्स। पानी रोकना ऐलान जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को 2 टोक और सख्त पैगाम। कौमी सलामती कमेटी के अहम इजलास में भारत की जारहाना पॉलिसियों के खिलाफ अहम फैसले। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद। भारत से हर किस्म के तिजारती ताल्लुकात खत्म। फ़ज़ाई हुदूद भी भारतीय परवाज़ों के लिए बंद। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय मुशीर नापसंदीदा करार। पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर भारत ने पानी या सरहद पार करने की कोशिश की तो ये जंग का बिगल होगा और जवाब वो होगा जो तारीख याद रखेगी। सिंध और विफाक में नहरों का तनाज़ा खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मनसूबा खत्म करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मनसूबा मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश करने का ऐलान। कहा सूबाई मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वज़ीर आज़म का गुजारिशात सुनने पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में आज के फैसलों की तायीद की जाएगी। भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, झूठी कार्रवाई, झूठा इल्जाम भारत का आजमूदा हथियार। भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हो या समझौता एक्सप्रेस धमाके, हर बार उंगली पाकिस्तान पर उठाई गई। पर्दा हटा तो भारतीय शिद्दत पसंद तंजीमें और एजेंसियां मुलविस निकली। 2000 में सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों का कत्ल। इब्तदाई इल्जाम पाकिस्तान पर, मगर तहकीकात ने भारतीय फोर्सेस को बेनकाब कर दिया। कश्मीरियों ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमला मोदी सरकार की कश्मीरियों के कारोबार को तबाह करने की साजिश करार। कहा कैसे कोई सयाहों को कत्ल कर सकता है, जहां सिक्योरिटी की वजह से गाड़ी नहीं जा सकती, वहां तक दहशतगर्द कैसे पहुंच गए। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर की मईशत को तबाह करने के लिए मोदी सरकार ने जानबूझकर पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाया। पहलगाम हमले के भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ।
जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गईं। सिंध में हीट वेव का खात्मा, कराची में सूरज फिर भी आग बगोला, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जुमेरात को शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। पंजाब में हीट वेव की शिद्दत बरकरार। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44, डेरा गाजी खान में 43 डिग्री को छू गया। भावलपुर और कोट अद्दू में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम इदारे अलर्ट। कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप फ्रांसिस के दीदार का आज आखिरी रोज। सेंट पीटर्स बासिलिका के बाहर हजारों सोगवारों की कतारें। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज्यादा अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्के। आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। HBL PSL सीजन 10 के मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर कलंदर्स की टीम 19वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई थी। सिकंदर रजा ने 52 रन की इनिंग खेली। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम और हुसैन तलत की नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरियां। बाबर ने 56, हुसैन तलत ने 51 रन बनाए। वही रिजवान वाला गेम चल रहा है दोनों का। ठीक है। बाबर के अराउंड खेल रहे हैं क्या हारिस खेल रहे हैं, जो कहता है कि 6 ओवर में 50-60 रन करना पावर प्ले में मुश्किल ही नहीं है, जबकि आज तक बाबर आजम ने नहीं दिखाया। ठीक है, साइम खेल रहा है जिसका सबको पता है बड़ा एक्सप्लोसिव है। और क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर।